Assalamu alaikum. My name is Muhammad Awaz Zaid. My roll number is 1028. Today my presentation topic is define the introduction of new pricing strategy. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं. न्यू प्राइसिंग स्ट्रेटजी. अ प्राइसिंग स्ट्रेटजी इज़ अ मेथड ऑफ मेथड यूज टू एस्टैब्लिश द बेस्ट प्राइस फॉर द प्रोडक्ट और द सर्विस. सबसे पहले हमको देखना होगा कि न्यू प्राइसिंग स्ट्रेटजी. न्यू प्राइसिंग देखें, कोई भी कंपनी अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाती है उसको उसकी जो प्राइस सेट करनी है वो प्रोडक्ट के वैल्यूज़ को देखते हुए सेट करनी है और अपने कंपेटिटर्स को देखते हुए, अपने लोगों की नीड्स और वांट्स को देखते हुए प्रोडक्ट की प्राइस को सेट करना है. इससे हमें सबसे पहले फोकस करना है कि हमारे जो कंपेटिटर्स हैं उनकी उसी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या जा रही है, क्या उसकी जो उसकी प्राइस है वो हमारे प्रोडक्ट से ज़्यादा है या उससे कम है. तो देख ली कि न्यू प्रोडक्ट जो लॉन्च करते हैं उसको कैसे. देन हमारे पास है न्यू लॉन्च प्रोडक्ट. न्यू लॉन्च प्रोडक्ट में हमने देखना है कि जो भी कंपनी ने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी जो भी वैल्यूज़ हैं उसको देखते हुए प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको रखना है. ठीक है, मतलब अगर हमारी प्रोडक्ट ज़्यादा क्वालिटी में सेल हो रही है या हमारे कंपेटिटर उसी प्रोडक्ट को ज़्यादा उस प्राइस पर सेल कर रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए कि उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है उस अपने कंपेटिटर से कम रखें, जिससे हमें नुकसान भी ना हो और हमारे जो कंपेटिटर है उनसे हमारी प्राइस भी कम हो. देन हमारे पास दूसरा पॉइंट है सक्सेस मैटर्स. मतलब हमने देखना है कि हमारी जो कंपनी के जो पहले के प्रोडक्ट हैं वो किस क्वालिटी में सेल हो रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में सेल हो रहे हैं. अगर तो उनकी जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की अगर वो अच्छी है तो हमें उसको देखते हुए, क्वालिटी को देखते हुए हमने प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको रखना है. मतलब हमारे अगर प्रोडक्ट की जो क्वालिटी नहीं अच्छी, हमारे प्रोडक्ट की जो उतना अच्छा नहीं है, जितनी हमने महंगी उसकी प्राइस रखी हुई है, तो वो हमारा नहीं सेल होगा. देन हमारे पास थर्ड टॉपिक है प्राइसिंग वैल्यू. सबसे पहले हमें जितना देख लिया, हमें प्रोडक्ट के लिए हमें सबसे पहले उसकी वैल्यूज़ और उसकी प्राइस का पता होना ज़रूरी है या उसको एडजस्ट करना ज़रूरी है. देन हमारे पास है पॉइंट प्राइसिंग वैल्यू. इसमें हमने सबसे पहले अपने देखना है कि जो सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है वो होता है प्रोडक्ट की प्राइस को सेट करना. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी अगर प्राइस ज़्यादा होगी और उसकी क्वालिटी कम होगी तब भी हम लॉस में जा सकते हैं. देन हमारे पास अगर ये पॉइंट है कि हम ये भी तो हमने इस चीज़ पे भी फोकस करना है कि हमारी अगर क्वांटिटी अच्छी है और प्राइस कम है देन भी हम लॉस में जा सकते हैं. तो इसमें हमने सबसे पहले देखना है कि क्वालिटी और प्राइस को एडजस्ट करके हमने ये न्यू प्राइसिंग स्ट्रेटजी को बनाना है. तो दिस इज ऑल अबाउट माय टॉपिक. माय ग्रुप मेंबर्स आर रिपोर्ट देयर टॉपिक्स एंड थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. बाय. Now I would like to invite my next group member, Chaudhary Faisal Saeed. Assalamu alaikum. My name is Faisal Saeed. My roll number is 1018. Today my topic is price adjustment strategy. तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम मार्केट में कैसे प्राइस को एडजस्टमेंट कर सकते हैं. तो जो मेरा मेन पॉइंट है वो ये है कंक्लूजन. तो कंक्लूजन में आते हैं 3 पॉइंट एडजस्टमेंट में. तो पहला पॉइंट है सेगमेंटेड प्राइस. सेलिंग अ प्रोडक्ट, इसमें होता क्या है? सेलिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस एट टू प्राइसेस वेयर डिफरेंस इन प्राइस इज नॉट बेस्ड ऑन कॉस्ट. मीन्स के कोई चीज़ सेल करनी है, कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करनी है, उसकी 2 प्राइसेस होगी. वो उसकी वजह उसकी कॉस्ट नहीं होगी, वो उसकी रीजन मैं बताता हूँ. पहला हमारा पॉइंट है अंडर कस्टमर सेगमेंट प्राइसिंग. कस्टमर के बेस पे प्राइसिंग करना. मीन्स के चार्जिंग डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट पीपल एट सेम टाइम, सेम प्रोडक्ट एंड सर्विस. फॉर एग्जाम्पल एक पार्क है, उसमें जो अंडर 5 ईयर स्टूडेंट है, अंडर 5 ईयर जो स्टूडेंट है ना, वो उनकी एंट्री नो फीस है. तो जो 5 साल से ऊपर है उनकी फीस लगती है. मतलब कि उनकी प्रोडक्ट और सर्विसेज सेम है लेकिन प्राइसिंग में डिफरेंस आ जाता है. उसके बाद अगला पॉइंट है इसी के सेगमेंटेड प्राइसिंग का कि अंडर प्रोडक्ट फ्रॉम प्राइस. मतलब प्रोडक्ट की बेस पे प्राइस करना. प्रोडक्ट की बेस पे प्राइस करना मीन्स के variant of product, different variant of price, product are varied differently, are different is due to cost difference. मतलब कि फॉर एग्जांपल पेप्सी की एग्जांपल ले लेते हैं. एक पेप्सी की बोतल है और एक पेप्सी का कैन है.
उसमें प्रोडक्ट मतलब मटेरियल और क्वांटिटी सेम है, जो बोतल है उसमें भी उतनी क्वांटिटी है और जो कैन है उसमें भी सेम क्वांटिटी है, लेकिन फर्क आ जाता है प्रोडक्ट में। इसको कहते हैं अंडर प्रोडक्ट फ्रॉम प्राइसिंग। उसके बाद हमारा इसी से रिलेटेड पॉइंट है अंडर लोकेशन बेस्ड प्राइसिंग। इसमें ये होता है कि हम लोकेशन की बेस पे प्राइसिंग सेट करते हैं, मतलब कि जो हमारा यहाँ रेट है और अगर यही चीज़ हम कहीं मरी में कहीं आउटसाइड में जाके लें तो उसका रेट कुछ और हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं अंडर लोकेशन प्राइसिंग। उसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। इसमें होता है कि स्टडी टू ह्यूमन बेस, ह्यूमन के दिमाग के साथ खेलना। इसमें ये होता है कि कुछ कंपनियां अपने प्रोडक्ट लॉन्च करती है, उसमें प्राइस लिख देती है, फॉर एग्जांपल 3.9। इसमें कस्टमर के जहन में यही आता है कि इसकी कीमत 3 रुपए है, लेकिन इसकी हकीकत कीमत 4 रुपए होती है। तो ये होता है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, मतलब ह्यूमन दिमाग के साथ खेलना। तो अगला मेरा टॉपिक है प्रमोशन ऑफ प्राइसिंग। उसमें ये आता है कि प्रमोशन प्राइसिंग इज अ टेक्निक। इसमें होता है, इसमें इस चीज़ को इन्वॉल्व करते हैं कि प्राइसिंग को रिड्यूस कर देते हैं और सर्विस और प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छा देते हैं। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जो कि कस्टमर की अट्रैक्शन और सेल्स को बढ़ाने के लिए होता है। तो प्रमोशन और प्राइसिंग में की स्ट्रेटजी जो होती है ना, वो कुछ इस तरह होती है कि जब सीजन आउट हो रहा था किसी चीज़ का, वो या डिस्काउंट दे देते हैं या बाय वन गेट वन फ्री का लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था हमारा सीजन आउट हो रहा है, हमने इसे किसी तरह कवर करना है। तो ये होती है प्रमोशन प्राइसिंग। तो ये था आज का मेरा टॉपिक। तो Now I would like to invite my third group member, which name is Muhammad Abdullah Jamal. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Abdullah Jamal, roll number 1003. Today my presenting topic is examination of new pricing strategy. न्यू प्राइसिंग स्ट्रेटेजी का हमें एग्जामाइन करना है कि हमें प्राइस कैसे बनानी होती है, इसका प्रोसेस क्या होता है कि हमें इसका पहला जो होता है रिसर्च वर्क होता है। हर कंपनी जो भी होती है वो सबसे पहले एग्जामाइन करती है बाहर अपने कंपेटिटर्स को, अपने प्रोडक्ट को, कि किस हद तक ये चलेगी और इसकी मतलब वारंटी, डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ एक्सपायरी क्या होगी। तो इस मुताबिक उसकी जो रखी जाती है प्राइस मैनेज की जाती है। अब जिसकी वैलिडिटी कम है उसकी प्राइस कम रखी जाती है, जिसकी वैलिडिटी ज़्यादा है ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस भी ज़्यादा हो जाती है। इसमें सेकंड है फ्लक्चुएशन है। फ्लक्चुएशन मतलब ये है कि प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट करती हैं। इसमें ये कोरोना का एक है ग्राफ, थोड़ा सा कोका कोला कंपनी का है। इसमें ये तकरीबन ये जो ऊपर उतार चढ़ाव आ रहे हैं ये फ्लक्चुएशंस है। फ्लक्चुएशंस है कि प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। तो कंपनी जो भी होती है वो सबसे पहले अपनी जो फ्लक्चुएशंस का आइडिया फ्यूचर में रखती है कि हमें फ्यूचर में इस जगह पर आके अगर प्राइस हमारी लो जाती है तो हमें अपना पिछला बजट कैसे रिकवर करना है। तीसरा हमारा टारगेट है। हर कंपनी का टारगेट एक ही होता है कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है। बिजनेस का काम यही होता है कि प्रॉफिट अर्न करना है और अपने जो भी है करना है और लोगों की नीड्स पूरी करनी है। आगे है कस्टमर नीड्स। हम सबसे मुताबिक अब जब इन्वायरमेंट में देखेंगे प्राइस भी हमें नीड्स के मुताबिक बनानी पड़ती है। अब जो भी है चीज़ें गारमेंट्स है, जो भी प्रोडक्ट्स बाहर एज कम्पेयर टू मार्केटिंग है, तो कस्टमर नीड है। इसमें हम लोगों की ज़रूरियात के मुताबिक अपनी प्राइस को मुख्तस करते हैं। अब बेबी गारमेंट्स की अलहदा होती हैं, लेडीज़ की अलहदा होती हैं, मेल्स की अलहदा होती हैं। अब हमें नीड्स को, ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी बनानी होती है कि इसमें साइज़ अफेक्ट करता है। साइज़ छोटा होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो चीज़ें हैं प्रोडक्ट वो कम इस्तेमाल होगी तो प्राइस भी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। इसमें डिस्काउंट इंसेंटिव है। बाद अब सेशनल चेंजिंग चीज़ें होती हैं, हमें अपना पिछला बजट भी रिकवर करना होता है लेकिन हमारी चीज़ें बाद सेल आउट नहीं हो पा रही होती। तो अब ये जैसे विंटर की चीज़ें समर में बाय वन गेट वन के साथ फ्री हो जाती हैं, तो वो एक ऑफर देते हैं आपको, एक इंसेंटिव समझ के दे देते हैं कि प्राइस थोड़ी सी आप कर देते हैं लेकिन आपको वो चीज़ कंबाइन करके एक में ही लो प्राइस में दे देते हैं। स्ट्रेटजी ओवर टाइम है, तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रेटजी हमें वक्त के साथ साथ बदलनी पड़ती है। अब ये नहीं कि एक प्राइसिंग हमने बनाई है तो ऑटोमेटिकली हमें हमारी लाइफ टाइम वही रहेगी, तो हमें ये वक्त के साथ साथ चेंज करनी होती चीज़ें ताकि फ्यूचर में हमें प्रॉफिट हो सके, क्योंकि बजट हर साल ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसकी वजह से ये हमें स्ट्रेटजी भी चेंज करनी पड़ती है। रिजल्ट एट द एंड हमारा रिजल्ट सबसे पहले प्राइसिंग स्ट्रेटजी का रिजल्ट यही होता है कि हमें सबसे पहले सारी चीज़ों को एक साइड रखकर हमें सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचना होता है। Now this is all my topic. Hope so you will understand. Thank you. Assalamu alaikum.
Now I would like to invite my fourth group member, which is Muhammad Furqan Wasim. Assalamu alaikum class, my name is Furqan Wasim, my roll number is 1047. Today my presentation topic is new product pricing strategies. जब भी कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करती है तो आप सबसे पहले प्राइस फिक्स करती है। प्राइस फिक्स करने के लिए वो दो स्ट्रेटजीज का यूज़ करती हैं। एक होती है स्कीमिंग स्ट्रेटजी और दूसरी होती है पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी। स्कीमिंग स्ट्रेटजी की हम सबसे पहले बात करते हैं। अब देखिए पाकिस्तान में और डिफरेंट कंट्रीज़ में अलग अलग कस्टमर्स के सेगमेंट्स होते हैं, मतलब दो तरह के सेगमेंट्स होते हैं, एक हायर इनकम लेवल के लोग होते हैं, एक लोअर इनकम लेवल के लोग होते हैं। जो हम स्कीमिंग स्ट्रेटजी में हम हायर इनकम लेवल के लोगों को हम टारगेट करते हैं, हम अपना हाई प्राइस सेट करते हैं इनिशियल स्टेज में। इनिशियल स्टेज से मुराद ये जब हम अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं उस वक्त हम अपनी प्रोडक्ट की प्राइस हाई रखते हैं, जिससे हमें प्रॉफिट मार्जिन हमारा ज़्यादा होगा। हमारा मोटिव ये होता है स्कीमिंग स्ट्रेटजी में कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो सके। और हम स्कीमिंग स्ट्रेटजी तब यूज़ करते हैं जब हम न्यू प्रोडक्ट लेके आते हैं, लॉन्च करते हैं, हम इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। इससे हमारा कंपटीटर के साथ लो होता है, ठीक है, इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसकी अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में मोबाइल्स की सब बेस्ट एग्जाम्पल आती है। देखिए मोबाइल जब लॉन्च होते हैं मार्केट के अंदर तो उनकी प्राइस काफ़ी हाई होती है, तो हाई होने से उनका ये होता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है। अब उन्होंने अपना एक टारगेट बनाया होता है कि हमने इतने साल के अंदर या मंथ्स के अंदर हमने प्रॉफिट अर्न करना है। जब वो उनका टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो अपने प्रोडक्ट को मतलब के प्राइस को डिक्रीज़ कर देते हैं। डिक्रीज़ करने का उनका बेसिकली मकसद ये होता है कि वो मिडिल क्लास के लोगों को भी वो प्रोडक्ट सेल कर सके, ताकि वो भी चीज़ को परचेज कर सके, ठीक है। इसके हम एडवांटेजेस की बात करते हैं। एडवांटेजेस में सबसे पहले ये आता है कि लोगों का मानना ये होता है कि अगर प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा होगी तो क्वालिटी भी जाहिर सी बात अच्छी होगी, और नॉर्मली ऐसा होता भी है। अब दूसरी इसकी एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें ये आता है कि हमारी जब प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा होगी तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी ज़ाहिर सी बात ज़्यादा होगा। अब डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस में आता है, देखिए मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि अगर हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस लो करते हैं ताकि हमारे मिडिल क्लास के लोग इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकें, जब हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस को लो करते हैं इससे हमारी कंपनी में एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है, इमेज इसका बैठ जाता है और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारी कंपनी के ऊपर। लोग इस तरह समझेंगे कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं अच्छी नहीं, जिसकी वजह से प्राइस बहुत करती है, तो इस वजह से इसको ना नुकसान हो सकता है। और दूसरा, जब हमारी प्रोडक्ट की जो प्राइस ज़्यादा होगी तो लोग कम खरीद सकेंगे, ठीक है, लेकिन हमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा। अब नेक्स्ट हम पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी की बात करते हैं। पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी का मतलब होता है दाखिल होना। कोई भी कंपनी होती है वो अपनी प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दाखिल करना चाहती है, ठीक है, और वो दाखिल कैसे करेगी? आप देखें जब वो ज़्यादा प्रोडक्ट लेके आएगी उसकी ज़ाहिर सी बात है प्राइस कम रखेगी। प्राइस कम रखने का मकसद उनका ये होगा ताकि उनकी प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा कवरेज हासिल कैप्चर कर सके, ज़्यादा अपनी मार्केट को कैप्चर कर सके, ठीक है। वो अपनी प्राइस को लो रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता जब लोग उसको परचेज कर लेंगे उसके बाद अपनी प्राइस को इंक्रीज़ करना शुरू कर देंगे ताकि उनको भी ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। इसी बेस्ट एग्जांपल दिए गए, जैसा कि अब पहले आईफोन मोबाइल था उसकी प्राइस ज़्यादा होती थी। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ वन प्लस, चाइना के जो मोबाइल्स हैं, Xiaomi हो गया, MI हो गया, ठीक है, ये अपनी प्रोडक्ट अपनी जो मोबाइल की प्राइस होती है स्टार्टिंग में इतनी हाई लेवल की नहीं रखते, मतलब कि कम प्राइस रखते हैं ताकि जो मिडिल क्लास के लोग हैं या लोअर क्लास के लोग हैं उसको इजीली परचेज कर सकें। जब वो परचेज कर लेते हैं आहिस्ता आहिस्ता उनकी प्राइस को अपनी प्रोडक्ट जब सेल होना शुरू हो जाती है फिर लोग ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं तो अपनी प्राइस को इंक्रीज़ करते हैं ताकि उनका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो सके। अब हम इसके एडवांटेजेस की बात करें, एडवांटेजेस में देखिए जब हम प्राइस कम रखते हैं तो हमारी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगी, प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगी तो हमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा। और अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें, डिसएडवांटेजेस इसके लिए आता है, देखिए अगर हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस स्टार्टिंग में लो रखेंगे तो हमारे जो कस्टमर होंगे वो यही समझेंगे इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो इसका कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसकी Now I would like to invite my fifth and the last group member, which is Rao Muhammad Adil, who come here and present his topic. Assalamu alaikum class, my name is Rao Muhammad, my roll number is 1040. Today we will discuss about the pricing objective strategy. तो हमें सबसे पहले मतलब ये ऑब्जेक्टिव 6 तरह के होते हैं: मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मैक्सिमाइज रिटेंशन, इंक्रीज एडॉप्शन एंड ट्रायल, साइनअप्स, एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट, बीट द कंपटीशन, मिक्स एंड मैच। लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव असल में होता क्या है। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव जो है वो ना गोल होते हैं, मकसद होते हैं जो हमें मतलब के गाइड करते हैं इस बारे में कि जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है उसको किस तरह मेंटेन करना है। तो वो 6 तरह के होते हैं। सबसे पहले आया है मैक्सिमाइज प्रॉफिट। इसका मतलब ये होता है कि हमें मतलब कि हमारा मकसद यही होता है कि सबसे पहले कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो ये जो है ना मैक्सिमाइज प्रॉफिट में आ जाता है कि हमारा जो प्रॉफिट है ना वो जो मैक्सिमाइज प्रॉफिट होता है उसका मतलब ये प्रॉफिट होता है, इसका मतलब यही होता है कि जो हमने ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके, लॉन्ग टर्म
जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो हम जितनी ज़्यादा करेंगे उससे ज़्यादा हमारा जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा अर्न कर सकते हैं उसके लिए। तो सेकंड नंबर पर आया था मैक्सिमाइज रिटेंशन। इसका मतलब ये है कि जो हमारे एक्सपेंसेस है वो उनको हम पहले कम किया जाए। एक्सपेंसेस अगर हमारे कम होंगे तो ये अगर हमारे एक्सपेंसेस कम होंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होगा। और इसे गाइडेंस रखने के लिए जो चीज़ यूज़ करते हैं मतलब जो इस्तेमाल किए जाते हैं उसे हम कहते हैं मैक्सिमाइज रिटेंशन। थर्ड नंबर पर आया था इंक्रीज एडॉप्शन एंड ट्रायल साइन अप्स। जो जिस तरह हमारे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं डिफरेंट तरह के ऑनलाइन में, जिस तरह प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव हमारे जिस तरह कोई प्रोडक्ट है या हमारी कोई कंपनी है उसके जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना होता है तो उसके ऊपर जो हमने वो एक तरह की साइन अप करने का अकाउंट बनाने के लिए साइन अप वगैरह के जो ऑप्शन होते हैं, तो अगर जहाँ पे हम कई जगह प्रीमियम लिखा आता है तो उसको प्रीमियम की जगह अगर हम फ्री करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पर आएंगे, हमारे प्रोडक्ट को देखेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगी। और फोर्थ नंबर का आता है एक्सटेंड कॉन्ट्रैक्ट लेंथ। जो हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कंपनियों के साथ, डिफरेंट कंपनियों के साथ, जिसके जरिए हम मतलब कि हमारी प्रोडक्ट आती हैं काफ़ी सारे बल्क के अंदर हम लेके आते हैं, तो उनसे हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना उसकी लेंथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा रखनी चाहिए, लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, ताकि ये ना हो कि अगर शॉर्ट टर्म होगी तो हमारे प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होगा। और उसके बाद आता है बीट द कॉम्पिटिशन। हम कॉम्पिटिशन को बीट कैसे कर सकते हैं? कॉम्पिटिशन को बीट इस तरह कर सकते हैं कि हम बीट कॉम्पिटिशन को कैसे कर सकते हैं? कॉम्पिटिशन को बीट इस तरह कर सकते हैं कि जो हमारे जो होते हैं कि कंपटीटर होते हैं उनसे जो हमारे जो प्रोडक्ट की है ना प्राइस हम अगर लेस करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, कस्टमर आएंगे, वो हमारे से प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो इससे ज़्यादा हमारी अर्निंग होगी और हमारी प्रमोशन भी होगी। तो लास्ट पे आ जाता है मिक्स एंड मैच। मिक्स एंड मैच के अंदर भी आ जाता है कि जो ये मतलब इसका इसके अंदर ना हम मल्टीपल जो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव होते हैं ना वो सबको मिक्स करके उसको मैच करके ना तो हम बहुत ज़्यादा अच्छी प्राइसिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट माई टॉपिक। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।